ये हमारा थर्ड लेसन है, हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस। और अब हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़े एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं। हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो काइंडली पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें। अब हम पार्ट 3 पे हैं। देखिए पार्ट 3 में क्या है, हमारे पास इक्वेशन तो वैसे ही होती है कि इज इक्वल टू का साइन है और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी कुछ लिखा होता है, वेरिएबल्स, इंटीजर्स। राइट हैंड साइड पे भी लिखा होता है। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। राइट, मैं यहाँ दोबारा लिख भी देती हूँ ताकि आपको दोबारा याद आ जाए। इसको हम कहते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है क्योंकि ये इज इक्वल टू के लेफ्ट पे है, ये इज इक्वल टू के राइट पे है, तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड है। करना क्या होता है हमें इक्वेशन सॉल्व करने में? इक्वेशन सॉल्व करने में हमें वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू निकालनी होती है। और समटाइम्स ऐसे भी होता है कि वेरिएबल आपका राइट साइड पे हो, प्रोसेस दोनों का सेम होगा। राइट, तो हमारे पास क्या है 3x। इसमें क्या है, हमारे पास मल्टीप्लीकेशन भी हो रही है। देखें ये 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई है, बीच में डॉट है, उसके बाद -4 है और इज इक्वल टू 2 है। सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि मैं आपको इसको दो डिफरेंट तरीकों से करके दिखाऊंगी। पहले हम बिल्कुल बेसिक लेवल वाला, बच्चों वाला तरीका करेंगे और फिर हम थोड़ा सा आगे बड़ों का, जो 6-7 ग्रेड के बच्चे होते हैं, वो वाला मेथड यूज करेंगे। तो देखें हम सॉल्व करते हैं। करना क्या है, हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। कीप इन माइंड, अच्छी तरह पहले आप क्वेश्चन को देख लिया करेंगे, क्वेश्चन में पूछा क्या है। बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन ये मालूम करने के बाद कि हमने करना क्या है। हमने x की वैल्यू निकालनी है और x एक वेरिएबल है और इसके साथ 3 है और -4 भी है। राइट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं इसको बहुत आसान करके आपको बताती हूँ कि 3x को आप एज इट इज लिखा रहने दें। पहले हम इस 4 को खत्म करते हैं। और 4 को खत्म करने का तरीका क्या है, -4 का। देखें ये -4 है, कैसे हम खत्म कर दें इसको कि ये हमारा -4 खत्म हो जाए। तो हम इसका ऑपोजिट कर देते हैं, जो +4 है हम +4 लिख देते हैं। हमने ये खुद लिखा है, देखें ये क्वेश्चन में नहीं था +4, हमने लिखा है। ये क्वेश्चन आपका था 3x -4 तक लेफ्ट साइड पे। इस 4 को रिमूव करने के लिए, खत्म करने के लिए मैंने इसको प्लस किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कैसे खत्म होगा। अगर यहाँ पे कोई माइनस इंटीजर है तो आपने पॉजिटिव करना है, उसको प्लस करना है, और अगर प्लस है तो आपने उसको माइनस करना है। राइट साइड पे आपके पास 2 है, आपने 2 तो एज इट इज लिखना ही लिखना है, लेकिन जो लेफ्ट साइड पे आपने ऑपरेशन किया है, आपने क्या किया है, यहाँ पे +4 लिखा है, खुद लिखा है। हमारे पास ये क्वेश्चन में नहीं था। जो आप लेफ्ट साइड में करेंगे विथ साइन, वही चीज आपने राइट साइड पे भी करनी है। राइट, इससे क्या हुआ, ये हमारा -4 और ये +4 तो कट आउट हो गए और हमारे पास क्या रह गया, 3x इज इक्वल टू 2 + 4। देखिए ये 4 ये हो गया, ये हमारे पास 6 हो गया। अब हमारे पास और बिल्कुल क्लियर इक्वेशन हो गई कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3x कोई साइन नहीं है, ये मैं लेसन नंबर 2 में अच्छी तरह डिस्कस कर चुकी हूँ। और फिर मैं आपको फिर बता देती हूँ कि यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। राइट, तो हमने क्या करना है, अब इस 3 को भी हमने खत्म करना है। हमने इस 3 को, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या है, डिवाइड। यहाँ नेगेटिव था तो इसका ऑपोजिट है पॉजिटिव, पॉजिटिव का क्या है, नेगेटिव। डिवीजन का क्या होता है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का ऑपोजिट होता है डिवाइड। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैसे हम इस 3 को खत्म करें कि सिर्फ x रह जाए। इसको आप 3 से डिवाइड कर दें। लेफ्ट साइड पे जो भी ऑपरेशन, जो काम आप लेफ्ट साइड पे करते हैं, सेम आपने राइट साइड पे भी करना होता है। ये 3 कैंसिल हो गए, आपके पास रह गया सिर्फ x, जहाँ पे जो हम चाहते थे कि हमें सिर्फ x चाहिए यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपके पास 2 इसका आंसर। कैसे, 3 1 टाइम, 3 2 टाइम 6। राइट, देखिए ये क्वेश्चन हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को 6 और 7 ग्रेड के लेवल से करते हैं। आंसर आपका 2 ही आएगा। करना क्या है, हमने x की वैल्यू निकालनी है। हमें ऐसा तरीका इस्तेमाल करना है कि यहाँ पे सिर्फ x रह जाए, ये 3 भी हमारा खत्म हो जाए। तो पहले हम क्या करते हैं, 3x फर्स्ट स्टेप में हम एज इट इज लिखते हैं, इसको जो भी लिखा है। राइट, इक्वल टू 2, जो राइट साइड पे है उसको भी आप एज इट इज लिख लें। अब बीच में क्या रह गया आपका -4, इसको हमने हैंडल करना है कि अब इसको हम क्या करें। ये -4 था, जब ये इज इक्वल टू के यहां आएगा
तो ये रूल है कि इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये +4 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखिए सेम चीज मैंने यहाँ पे भी की थी +4, लेकिन क्या किया था, पहले इसको हमने खत्म किया था तो यहाँ में हमने 4 किया था, इसलिए किया था। यहाँ मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि जो भी लेफ्ट साइड पे है, जब वो राइट साइड पे जाएगा तो जो भी उसकी साइन है वो चेंज हो जाएगी। माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप समटाइम्स राइट साइड से कोई चीज लेफ्ट पर आती है तो उसकी भी साइन चेंज हो जाती है। तो ये क्या हो गया, 3x इज इक्वल टू 6। अब ये क्या चीज है, यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो इज इक्वल टू के जब उस साइड पे जाएगा ये 3 तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और x की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी आपके पास, जो हमने पहले वाले मेथड से भी किया था। करना क्या है आपने, यहाँ पे जो वेरिएबल है, देखिए जो वेरिएबल है उसके साथ कोई चीज नहीं होनी चाहिए। आप अच्छी तरह देख लें कि हमने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, वो बस होना चाहिए एक्स वाई जी, जो भी आपका वेरिएबल है उसके साथ जो लगा हुआ है इंटीजर, उसको आपने मूव करना है। अगर यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल टू के जब ये इस डायरेक्शन में राइट साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड होगा। अच्छी तरह देख लें इसको, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा न्यूमरेटर में, इसको आपने नहीं लिखना। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए आपके पास। देखें 4x माइनस 4 इज इक्वल टू, अब आपके पास 9 इंटीजर है और -1 भी है राइट साइड पे। कोई बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे और लेफ्ट साइड में देखिए 4x के साथ -4 है, इसको हमने खत्म करना है -4 को। तो क्या करेंगे, ये -4 है, इसको खत्म करने का तरीका है कि आप +4 कर दें, +4 कर दें, ये तो कट ऑफ हो जाएगा। इज इक्वल टू 9 माइनस 1 तो आपने एज इट इज ही लिखना है, लेकिन क्या एक्स्ट्रा चीज आपने लेफ्ट साइड पे की है, आपने +4 ऐड किया है यहाँ पे, जो ये पहले नहीं था। पहले क्वेश्चन यहाँ तक था, जो एक्स्ट्रा चीज आपने यहाँ ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है, सेम आपने राइट हैंड साइड पे भी करनी है। +4 आपने यहाँ भी करना होगा। ये दोनों कट ऑफ हो गए, आपके पास रह गया लेफ्ट साइड पे ओनली 4x इज इक्वल टू, देखिए ये 9 पॉजिटिव है, प्लस का है, ये भी प्लस है, ये हो जाएंगे 13, 9 4 13, और ये माइनस का है तो रह जाएगा 12, साइन आएगा जो बड़ा है 12 हो गया। राइट, सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब क्या करना है, अब हमने सिर्फ यहाँ x होना चाहिए, x के साथ कोई चीज नहीं होनी चाहिए, हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ पे ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4x। इसका ऑपोजिट क्या होता है, डिवाइड। क्या करेंगे हम, इसको भी 4 से डिवाइड कर दें, जो फंक्शन लेफ्ट साइड पे किया वही फंक्शन राइट साइड पे करें। ये 4 इस 4 से कट ऑफ हो गया, आपके पास रह गया यहाँ पे x इक्वल टू 3 कैसे हुआ, इसको आप करेंगे 4 1 टाइम, डिवीजन है 4 3 टाइम 12, x इज इक्वल टू 3 आंसर। सेम क्वेश्चन को हम डिफरेंट मेथड से करते हैं, आंसर आपका 3 आएगा। तो क्या करना है हमने, 4x को आप एज इट इज लिख लें, क्योंकि इसके साथ तो वेरिएबल लगा हुआ है फिलहाल, ऐसे कर लें, इज इक्वल टू जो भी राइट साइड पे है आपके पास उसको भी एज इट इज लिखें, 9 -1 है। अब रह गया हमारे पास ये -4, इसको हमने डील करना है। तो इसको आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू की राइट साइड पे ले जाएंगे। जब ये राइट पे जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये -4 है, ये यहाँ पे आके +4 हो जाएगा, और हमारे पास सेम क्वेश्चन हो जाएगा जो हमने दूसरे मेथड से किया था। ये दोनों प्लस हैं, ये माइनस है, तो हमारे पास हो गया 12। इस स्टेप में मैंने क्या किया था, 4 से इसको भी डिवाइड किया था, इसको भी डिवाइड किया था। अब मैं डायरेक्ट क्या करती हूँ कि हमें तो चाहिए x की वैल्यू, और x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने आपको कहा है जिसकी वैल्यू हो वेरिएबल की उसको आप बिल्कुल अलग कर ले, उसके साथ जो भी इंटीजर है उसको हमने मूव करना होगा। ये इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा और ये नीचे आएगा। तो x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 3। सेम, राइट, ओके, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अब एक दूसरी किस्म का क्वेश्चन आ गया है, इसमें +4 है और +1 भी है। कैसे सॉल्व होगा, बहुत सिंपल है।
थोड़ी सी आप अटेंशन लगाएं। करना क्या है हमने, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए हमें y की वैल्यू, इस इक्वेशन में हमें y की वैल्यू चाहिए। काइंडली इन लेसन्स को अच्छी तरह कर लें, क्योंकि जब हम आगे जाएंगे तो हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ओके, अब हमने क्या करना है, ये 4 को भी यहाँ से खत्म करना है, 1 को भी हमने यहाँ से खत्म करना है। क्या करेंगे, ये +4 है, कैसे खत्म हो जाएगा 4, अगर मैं इसके साथ -4 कर दूंगी तो ये खत्म हो जाएगा। सिमिलरली ये +1 है, कैसे खत्म होगा, ये -1 हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। इज इक्वल टू -11 + 1, आपने एज इट इज लिखना है, इसको चेंज नहीं करना। यहाँ पे देखें आपने एक्स्ट्रा क्या काम किया है, 5y और +4 यहाँ पे भी आपके पास था, ये ऑलरेडी था, +1 ऑलरेडी था, ये दो आपने एक्स्ट्रा किया है, -4 और -1 लगाया। क्यों किया, ताकि ये खत्म हो जाए। तो सेम आपने ऑपरेशन यहाँ भी करने होंगे, -4 यहाँ भी करना होगा, -1 यहाँ भी करना होगा। ये सारे तो आपके पास कट ऑफ हो गए, यहाँ क्या रह गया आपके पास, सिंपल 5y रह गया, इज इक्वल टू, अब देखेंगे प्लस माइनस के, ये माइनस के है और आपके पास ये भी माइनस है और आपके पास ये भी माइनस है, तो ये हो जाएगा -15 -16, राइट, -16, सॉरी -16 और ये +1 भी है, तो ये -15 हो जाएगा, राइट। देखें ये -11 -4 -15, ये माइनस का है, -16 और ये प्लस का है। या आप और सिंपल वे में करना चाहें तो ये +1 है, ये -1 है, ये कट ऑफ हो जाएंगे, बाकी -15 रह जाएगा। अब क्या है, इस हमने इस 5 को भी खत्म करना है, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका ऑपोजिट होगा डिवाइड, इसको आप 5 से यहाँ भी डिवाइड कर दें, जो आपने लेफ्ट साइड पे करना है वो राइट पे जरूर करना है। ये 5 कट गया, यहाँ सिर्फ रह गया y इज इक्वल टू 5 1 टाइम 5 3 टाइम 15, तो आपका आंसर हो गया -3, राइट। सेम क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करते हैं जो आप 6 7 में यूज करेंगे, मैं आपको वो बता देती हूँ। देखें ये आपके पास है ना लेफ्ट साइड पे और ये आपके पास है राइट साइड पे, तो हम क्या करेंगे, 5y यहाँ पे आपने एज इट इज लिखना है, -11 +1 आपने एज इट इज लिखना है। अब देखेंगे लेफ्ट साइड पे क्या रह गया, ये तो वेरिएबल वाले को तो हमने लिखना है क्योंकि इसको हम बाद में खत्म करेंगे। अब आपके पास रह गया +4 और -4, ये लेफ्ट साइड पे है, इन दोनों को आप राइट साइड पे लेके जाए, जब ये दोनों राइट साइड पे इज इक्वल टू के क्रॉस करके आएंगे, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -1, ये +1 है, ये -1 है, ये कट ऑफ हो जाएंगे, अगेन आपके पास -15 रह जाएगा और यहाँ हो गया 5y। अब यहाँ पे y 5y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y इज इक्वल टू, y जब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा, राइट साइड पे जाएगा, यहाँ से मूव होके, तो ये डिवाइड हो जाएगा और सेम आपके पास हो जाएगा -3, 5 1 टाइम 5 3 टाइम, तो आपके पास हुआ इज इक्वल टू, और माइनस का साइन मैथ में अलजबरा में बहुत इंपॉर्टेंस आपने इसको देनी है, इसको इग्नोर नहीं करना, ये आपका आंसर हो गया, राइट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैंने यहाँ कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लिखे हैं आपके लिए, उसके आंसर्स भी लिख दिए हैं, आप इसको सॉल्व करें और प्लीज दोनों मेथड से सॉल्व करें, ताकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। साइमा एकेडमी को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।